एवरीवन। तो हमने कंप्यूटर से रिगार्डिंग जो फर्स्ट वीडियो था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर वो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। जो भी बच्चे आरआरबी पीओ मेंस और आरआरबी क्लर्क मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो वो वीडियो एकदम आप जाकर देख सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर वही चीज़ बताई है जो आरआरबी के अंदर बार बार पूछी जाती है। और मैं बता दूं, यदि ये कोर्स आप करते हो, राइट, यदि ये आप कोर्स कर लेते हो तो आपको 30 से लेके 35 नंबर तक लेने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है। कंटेंट की जो है क्लैरिटी है और जो कंटेंट की पावर है वो आप नहीं देख सकते, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमने जो कंटेंट यूज़ किया है वो कंटेंट हमने इतने सालों के आरआरबी जो पीओ मेंस के पेपर जिसके अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं तो उसी आधार पर तैयार किया है। और हमने ऑफलाइन भी पढ़ाया है तो काफ़ी बच्चे हमारे इस कंटेंट से बेहद खुश है, क्योंकि ये जो कंटेंट है हम उतना ही कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं जितना एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। हम कोई भी बकवास कंटेंट आपको नहीं करवाएंगे जो कि नहीं आए, राइट। तो इस वीडियो को कंप्लीट तक देखना है, लास्ट तक देखना है। यदि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि कंप्यूटर में एक्चुअल में कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि हमने इसमें एमसीक्यूज़ भी रखे हैं, राइट। लास्ट के अंदर हमने इसमें एमसीक्यूज़ रखे हैं जो आपको साथ में रिपीट रिवाइज करने के लिए बेहद मदद करेंगे। और इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम शुरू कर रहे थे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जिसके अंदर हमने जनरेशन पढ़ लिया है, राइट, कि जनरेशन कौन कौन सी जनरेशन थी। तो हमने देखा था कि टोटल 5 जनरेशन हमारे पास निकल कर आई थी। फर्स्ट जनरेशन थी जो कि वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी, और 5th जनरेशन जो कि एआई वर्जन यानी एआई कोर, एआई प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर जिसमें यूज़ किया जा रहा है। और यहाँ जो फर्स्ट जनरेशन में शुरुआत की गई थी, राइट, एकदम बिगर साइज ऑफ कंप्यूटर, हग साइज ऑफ कंप्यूटर था। दैट मीन ये कंप्यूटर हाई इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने वाले थे और हीट प्रोडक्शन इनका बेहद ज़्यादा था। 5th जनरेशन का जो साइज़ है कंप्यूटर का बेहद छोटा हो गया है, और इसमें स्टोर करने की जो युक्ति है, राइट, बिल्कुल कम कर दी गई है। माइक्रो प्रोसेसर, आईसीज, इनका साइज़ बिल्कुल कम हो गया। इस कारण से ये जो कंप्यूटर है बेहद छोटे हो गए। आपके पास जो स्मार्टफोन है वो इसी का एक एग्जाम्पल है। एआई, रोबोटिक्स और मशीन लर्निंग पर आधारित 5th जनरेशन कंप्यूटर का दौर आज चल रहा है, और आगे फ्यूचर में ऐसे नए नए कंप्यूटर विकसित किए जाएंगे। तो देखिए शुरुआत कहाँ से हुई थी कंप्यूटर की। शुरुआत हुई थी अबेकस से। अबेकस ये 2000 से लेके 3000 बीसी से शुरुआत मानी जाती है कंप्यूटर की। 2000 से लेके 3000 के बीच में ये बीसी, राइट, यानी बैकवर्ड के अंदर चले तो ये बेहद 2000 बीसी के अंदर कंप्यूटर की शुरुआत हो गई थी। और इस कंप्यूटर को अपेक्स को वर्ल्ड का जो अर्लीस्ट सबसे पहला कंप्यूटर माना जा सकता है, जो कि एक कैलकुलेटिंग डिवाइस था। कैलकुलेटिंग डिवाइस, क्योंकि पहले मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन इनमें करने में बेहद ज़्यादा समय लगता था, राइट। बहुत ऐसे नंबर होते थे, ऐसे फॉर्मेट होते थे जिसको समझ पाना मुश्किल था। तो अबेकस का निर्माण हुआ जिसमें आप मल्टीप्लिकेशन ये सब पार्ट इजीली क्रैक कर सकते थे उस जमाने के हिसाब से। तो ये एक अबेकस था, वो एक कैलकुलेटिंग डिवाइस था, और इसको अर्लियर कंप्यूटर माना जाता है, सबसे पहले का। कंप्यूटर शब्द से तो आप वाकई है, कंप्यूटर शब्द कंप्यूट से बना है जिसका अर्थ है कैलकुलेशन, राइट। अब इसको अबेकस को किसने बनाया था, तो ये चाइना के द्वारा बनाया गया था। और कहाँ पर बनाया था, तो ये था मेसोपोटामिया में, राइट। मेसोपोटामिया के अंदर इसको बनाया गया था, चाइना के अंदर। अब इस कंप्यूटर की खास बात ये थी कि ये वुड, बहुत सारा लकड़ी का बड़ा फ्रेम था जिसके अंदर स्ट्रिंग्स यूज़ की गई थी, यानी इसे बांधने के लिए, फ्रेम्स को इकट्ठा करने के लिए। और इसमें बीड्स यूज़ किए गए थे, यानी जो बहुत बड़े बड़े फ्रेम होते हैं उसको कीलों के माध्यम से बनाया जाता है एक फ्रेम के अंदर। तो इसका जो साइज़ था ना अबेक्स का, बहुत ज़्यादा बड़ा था। और ये यूज फॉर बेसिक अर्थमेटिक यानी कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता था, राइट। की पॉइंट क्या है, ये पहला मैनुअल कंप्यूटर था। दिस इज फर्स्ट मैनुअल कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड। ये फर्स्ट मैनुअल कैलकुलेटर था, ना कि कंप्यूटर, राइट।
यहाँ समझ में आना चाहिए आपको। कैलकुलेटर और कंप्यूटर में पहले कैलकुलेटर बना था, उसके बाद में कंप्यूटर बना था। हम अबेकस से शुरुआत कर रहे हैं और हम 5th जनरेशन तक जाएंगे, क्योंकि हमने जनरेशन पढ़ लिया है, इसलिए मैंने जनरेशन आपको पहले पढ़ाया था। अब इस कंप्यूटर में अबेक्स में क्या था, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट नहीं था। जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट आज यूज़ कर रहे हो, कीबोर्ड, माउस, जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, तो सारे नहीं थे। रैम रोम कुछ नहीं था। अब क्या था, ये बेसिस था, बेसिस फॉर द पोजीशन नंबर सिस्टम। ये सिर्फ नंबर सिस्टम के आधार पर काम करता था, नंबर सिस्टम आधार पर काम करता था। आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट यही है, अबेकस क्या है, ये एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है। अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस यानी सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस माना जाता है, और इसको बनाया गया था चाइना के अंदर, मेसोपोटामिया के अंदर। और ये लकड़ी के फ्रेम और स्ट्रिंग बीड्स का यूज़ करके बनाया गया था, और लोकल जो बेसिक अर्थमेटिक है इसके लिए बनाया गया था। इसको मैनुअल कैलकुलेटिंग डिवाइस है, यानी मैनुअल करना पड़ता था, और इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट नहीं था। और बेसिक बात ये है कि ये पोजिशनल नंबर सिस्टम पर आधारित था। नेक्स्ट, इसके बाद आया था, देखो उसके बाद में आया था 1617 के अंदर नेपियर बोन्स। नेपियर बोन, ठीक है, नेपियर बोन्स ये भी एक कैलकुलेटिंग डिवाइस थी, जिसको इन्वेंट किया गया था जोहन नेपियर ने। अपने नाम पर ही इसको रखा गया था, जोहन नेपियर 1670 के अंदर इसको बनाया था, राइट। अब इसके अंदर रोड यूज की जाती थी, यानी लोहे की रोड थी, उसके ऊपर कुछ डेटा था, ठीक है, उसको प्रिंट कर दिया जाता था, यानी रोड विद प्रिंटेड नंबर का इस्तेमाल इसमें किया जाता था। यानी बहुत बड़ी बड़ी रोड होती थी, उसके ऊपर कुछ नंबर थे, और जिसको हम स्टैम्प बोल सकते हैं, उस हिसाब से ये कंप्यूटर थोड़ा सा चलता था, राइट। अब इसमें क्या है, ये किसके लिए हेल्प करता था, ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए हेल्प करता था। ये जॉन नेपियर का जो कंप्यूटर था ये, यानी एक तरीके से कैलकुलेटिंग डिवाइस थी, ये 1617 के अंदर बनाया था। ये रोड और प्रिंटेड नंबर का इस्तेमाल करके हमारे मल्टीप्लिकेशन और डिवाइजेशन के अंदर, यानी डिवाइड के अंदर हमें हेल्प करता था। अब की पॉइंट क्या है इसकी, मेन महत्वपूर्ण, कि ये लोगरिथम को इंट्रोड्यूस करता है। यानी एक लोगरिथम जो स्टार्टिंग के अंदर समझी थी ना किसने, तो यहाँ से शुरू हुई थी। अब इसका उपयोग नेविगेशन यानी रास्ता समझने के लिए इसका उपयोग किया जाने लगा। और ये भी एक क्या है, मैनुअल कैलकुलेशन के अंदर एक बड़ा बदलाव था। यानी जो पहला आपने पढ़ा अबेकस, उसके अंदर मैनुअल कैलकुलेशन की जाती थी, और इसके अंदर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करने के बाद में ये बनाया नेपियर बोन्स, राइट। नेपियर बोन्स क्या था, जो आपका पहला कंप्यूटर था अबेकस कैलकुलेशन, उसी के अंदर थोड़ी सी मैनुअल इम्प्रूवमेंट करके ये बना दिया गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट क्या है, किसका यूज़ किया जाता है इसमें, रोड विद प्रिंटेड नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। और किस लिए हेल्प करता था ये, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर ये हेल्प करता था। और यहाँ से शुरुआत हुई थी लॉगरिथम की, राइट। और इसका उपयोग नेविगेशन के लिए किया जाता था, जो आपका जीपीएस करता है ना, जीपीएस गूगल मैप, वो वाला काम इससे लिया जाता था। और ये एक मैनुअल कैलकुलेशन के अंदर इम्प्रूवमेंट था। नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद में आया था पास्कलाइन 1642 के अंदर पास्कलाइन। इसको ब्लेसाई पास्कल ने बनाया था। पास्कल एक साइंटिस्ट थे, आप जानते ही हो पास्कल के बारे में, राइट। ब्लेसाई पास्कल, जो कि इसका यूज कहाँ किया जाता था, गियर और व्हील्स के अंदर। यानी आपकी गाड़ी के अंदर जो व्हील्स है, गियर है, उसके अंदर इसको यूज किया गया था। अब ये क्या था, इसका परफॉर्म एडिशन सब्सट्रैक्शन के अंदर इसका उपयोग किया जाता था। यानी ये भी एक कैलकुलेटिंग डिवाइस था, कैलकुलेट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता था। यानी एडिशन और सब्सट्रैक्शन दो प्रकार के इसमें हमारे पास ये मेथड यूज़ किए जाते थे। ये दो पर्पस थे, एडिशन सब्सट्रैक्शन, और यूज़ किया जाता था गियर और व्हील्स के अंदर, राइट। की पॉइंट क्या है, ये फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर था। मैकेनिकल कैलकुलेटर क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो इसमें ये जो हमारे व्हीकल होते हैं, गियर व्हील्स, इसके अंदर यूज़ किया जाता था, और इसकी मदद से एडिशन सब्सट्रैक्शन भी हो जाता था। यानी एक तरीके से ये मैकेनिकल पार्ट भी था और कैलकुलेशन पार्ट भी था इसमें, यानी कैलकुलेटर पार्ट भी था। इसलिए इसको फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। क्या, फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर या कैलकुलेटर, राइट। कंप्यूटर शब्द क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि कंप्यूटर से रिगार्डिंग है, लेकिन स्टार्टिंग के अंदर हमारा कैलकुलेटर ही बना था, इसलिए कैलकुलेटर यूज होता है।
अब ये गियर बेस सिस्टम के ऊपर काम करता है। और फाइंड ये क्या था, इसमें यहाँ पर फाउंडेशन थी मैकेनिकल कंप्यूटिंग की, यानी जो हमारे ब्लाइसी पास्कल थे, ब्लाइसी पास्कल, उन्होंने नींव रख दी थी किसकी, मैकेनिकल कंप्यूटिंग की, राइट। याद रखना बेहद इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा लाइबनाइज कैलकुलेटर। लाइबनाइज कैलकुलेटर 1671 के अंदर इसको इन्वेंट किया था G.W. लाइसबाइन। लीबनाइज ने, G.W. लीबनाइज ने इसको बनाया गया था। और इसका उपयोग यूज क्या था, इसका उपयोग था क्लाउड मल्टीप्लाई, यानी बहुत सारे मल्टीप्लाई एक साथ करने के लिए, डिवाइड, स्क्वायर रूट, इन सब के अंदर इसका यूज किया गया था। अब मैं इसमें ज़्यादा नहीं बताने वाला क्योंकि ये आपके बेसिक है, हो सकता है इसमें से 1-2 क्वेश्चन आ जाए, लेकिन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है हमारा जो आगे हम करेंगे। जिसने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा ना, एक बार फर्स्ट वीडियो देखने के बाद में इस वीडियो पर आना। देखो इसके की पॉइंट क्या है लीबनाइज कैलकुलेटर के, ये स्टेप्ड ड्रम मैकेनिज्म पर आधारित था। किस पर आधारित था, ड्रम मैकेनिज्म पर आधारित था, ड्रम मैकेनिज्म पर आधारित था। और ये था एडवांस आवर पास्कलाइन, एक एडवांस रूप था जो भी आज तक जितने भी कैलकुलेटर बने थे, यानी कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाए, जो हमने सबसे पहले अबैक्स बनाया, उसके बाद में हमारा पास्कलाइन बना, उसके बाद में ये पास्कलाइन का एडवांस फॉर्मेट हो गया, हमारे पास ये फॉर्मेशन है, ये पास्कलाइन का एडवांस वर्जन है ये। और ये क्या था, रिजल्ट के अंदर मोर एक्यूरेट था, उसके अंदर एक्यूरेसी नहीं थी, इसके अंदर हमारी जो एक्यूरेसी है ना वो पास्कलाइन से बेस्ट एक्यूरेसी आने लगी, यानी कैलकुलेशन की जो एक्यूरेसी थी ना, इस पास्कलाइन से बेस्ट एक्यूरेसी इसके अंदर आने लगी लीबनाइज कैलकुलेटर के अंदर। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। आगे क्या है, डिफरेंस इंजन। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। डिफरेंस इंजन क्या है, जिसको बनाया गया था 1822 में, याद रखना 1822 के अंदर डिफरेंस इंजन बनाया गया था। अब क्या है, इसको बनाया था चार्ल्स बेवेज, जो फादर ऑफ कंप्यूटर है, आपके फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेवेज है, राइट। उन्होंने 1822 के अंदर डिफरेंस इंजन बनाया था। अब ये क्या है, ये ऑटोमेटिक मैकेनिकल कंप्यूटर था। ऑटोमेटिक मैकेनिकल का अर्थ है जो पहले के जितने भी कंप्यूटर थे वो मैन्युअली उसके अंदर काम करना पड़ता था, राइट, मैन्युअली उसके अंदर काम करना पड़ता था, लेकिन ये एक ऑटोमेटिक इंडस्ट्री के अंदर तहलका मचाने के लिए आ गया, ये ऑटोमेटिक था। अब इसके अंदर पॉलिनोमियल जो टेबल्स है उसका यूज़ किया जाने लगा, यानी यूज फॉर जो पॉलिनोमियल टेबल्स है, ठीक है, इसके लिए इसका उपयोग किया। पॉलिनोमियल जो टेबल्स है, आपको पता ही है कौन सी होती है, ठीक है, जो क्वांट के स्टूडेंट हो आप तो आपको तो पता ही होगा, राइट। नेक्स्ट देखो की पॉइंट क्या है इसमें, कि इसने जो इंसान गलती करते थे, जो ह्यूमन से मैन्युअली जब आप कोई डेटा फीड कर रहे हो किसी कैलकुलेटर के अंदर, राइट, उसका जो रिजल्ट निकलेगा उसके अंदर बहुत सारे एरर यानी गलती होने के चांसेस थे, लेकिन ऑटोमेशन ने इसने क्या कर दिया, जो ह्यूमन एरर थी ना उसको कम कर दिया, रेड्यूस्ड ह्यूमन एरर। अब क्या है, ये किस कॉन्सेप्ट पर काम करता था, तो ये स्टीम पावर्ड कॉन्सेप्ट पर काम करता था, बेहद इंपॉर्टेंट है ये। स्टीम पावर्ड कॉन्सेप्ट पर कौन करता था, हमारा डिफरेंस इंजन, स्टीम पावर्ड कॉन्सेप्ट पर आधारित था डिफरेंस इंजन। इंपॉर्टेंट ये मैकेनिकल माइलस्टोन था, इंपॉर्टेंट मैकेनिकल माइलस्टोन। किसने बनाया था, चार्ल्स बेवेज ने। मैकेनिकल कंप्यूटर था, ऑटोमेटिक मैकेनिकल कंप्यूटर था। अब इससे पहले वाला भी ऑटोमेटिक मैकेनिकल था, लेकिन वो ऑटोमेटिक नहीं था, मैनुअल था, ये ऑटोमेटिक है, याद रखना, एक बार इसको रिवाइज जरूर करना है आपको। नेक्स्ट देखो, इसके बाद में आया था डिफरेंस इंजन के बाद में आया था एनालिटिकल इंजन। अब ये बनाया था 1837 के अंदर। किसने बनाया था, ये भी चार्ल्स बेवेज ने। जो डिफरेंस इंजन था ना उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी कमियां थी, उसको दूर किया और बाद में ये बना दिया।
अब चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहते हैं? तो इसी वजह से कहते हैं क्योंकि इन्होंने कंप्यूटर की जगत के अंदर एक इनोवेशन की थी, यानी बहुत सुधार किए थे कंप्यूटर में। आज जो 5th जनरेशन कंप्यूटर आप देख रहे हो बहुत छोटा बना दिया इसका आकार, तो ये इन्हीं की बदौलत है। अब देखो चार्ल्स बेबेज ने क्या किया, इसमें एनालिटिकल इंजन में क्या किया, इससे उनको एक जनरल पर्पस कंप्यूटर आइडिया आया। यानी ये अब तक क्या था, ये इंजन थे, यानी कैलकुलेटिंग डिवाइस थी। अब इन्हीं कैलकुलेटिंग डिवाइस के अंदर इनोवेशन करते करते एक जनरल जो आपका फ्यूचर कंप्यूटर का आइडिया था ना, वो उनको तब आया था 1837 के अंदर। यानी 1837 के अंदर उनको ये आइडियाज़ उसके दिमाग में आया था, जनरल पर्पस कंप्यूटर आइडिया आया था। अब इसके अंदर यूज किया गया था एनालिटिकल इंजन के अंदर, ठीक है, इनपुट डिवाइस, मेमोरी, सीपीयू, आउटपुट, ये सारा का सारा प्रोसेस था ना इसके अंदर किया गया था, राइट। अब इनके बारे में पढ़ेंगे, मेमोरी, सीपीयू, आउटपुट, ये क्या था वो आगे हम डिस्कस करेंगे। अब एनालिटिकल इंजन के बारे में की पॉइंट क्या है, ये फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंसेप्ट पर आधारित था, यानी जो प्रोग्रामर होते हैं, राइट, तो ये फर्स्ट प्रोग्रामेबल कॉन्सेप्ट पर आधारित था। और इसका क्या है, ये देखो, ये क्या था, लोवलेस रोस्ट फर्स्ट एल्गोरिदम। क्या था, लोवलेस रोस्ट फर्स्ट एल्गोरिदम लिखने के अंदर इसका यूज किया गया था। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को आप जानते ही हो, इनको बोलते होते हैं। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ से कंप्यूटर का एक आइडिया आया था, डिफरेंस इंजन को 1837 में बनाया था चार्ल्स बेबेज ने, और जनरल पर्पस कंप्यूटर का आइडिया यहीं से आया था। इसके अंदर इनपुट जो डिवाइसेस है उसका यूज़ किया था, मेमोरी, सीपीयू, इनकी शुरुआत यहाँ से करना शुरू कर दिया था। फर्स्ट प्रोग्रामर कॉन्सेप्ट पर की जो जन्म था ना यहाँ से हो गया था। इसी को एनालिटिकल इंजन है ना, इसको फर्स्ट प्रोग्रामेबल कॉन्सेप्ट पर आधारित बनाया गया था। अब इससे नए नए सुधार हुए और आगे भविष्य में और भी कंप्यूटर बने, वो आगे देखते हैं। आगे देखो, आगे है टेबुलेटिंग मशीन। 1890 के अंदर टेबुलेटिंग मशीन बनाई गई थी। किसने बनाई थी, ये बनाई थी हरमन होलेरिथ। हरमन होलेरिथ ने बनाई थी टेबुलेटिंग मशीन, राइट। अब इसके अंदर पंच कार्ड का यूज़ किया जाता था। किसका यूज़ किया, अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि पंच कार्ड का यूज कहाँ किया जाता है, कहाँ किया जाता था पंच कार्ड्स का यूज़, तो कहाँ किया जाता था, ये आपका टेबुलेटिंग मशीन के अंदर यूज़ किया जाता था। टेबुलेटिंग मशीन के अंदर पंच कार्ड का यूज़ किया जाता था। और यूज्ड कहाँ किया गया था, यूएस सेंसस में, यूएस सेंसस के अंदर इसका यूज़ किया गया था। अब की पॉइंट क्या है कि इसने जो है वो है फाउंडेशन ऑफ आईबीएम की फाउंडेशन रख दी थी यहाँ से। फिर इसकी खास बात ये थी कि ये डाटा को एकदम फास्ट तरीके से प्रोसेस कर पाने में समर्थ था। और इसने इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन के बारे में आगे नींव रख दी थी, इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन, राइट। फास्ट डाटा प्रोसेसिंग स्पीड थी, इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन के रूप में भी इसको जाना जा सकता है, क्योंकि यहीं से इलेक्ट्रोमैकेनिकल की शुरुआत हुई थी, जो आज भविष्य में मशीन लर्निंग आप समझते हो। किसने बनाया था, इंपॉर्टेंट है, हरमन होलेरिथ ने। इसमें पंच कार्ड का यूज़ किया जाता था, यूज फॉर यूएस सेंसस के लिए किया जाता था। और यहाँ से फाउंडेशन ऑफ आईबीएम, जो आईबीएम कंप्यूटर थे हमारे, इसकी जनरेशन के फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, जो हमने जनरेशन में ऑलरेडी करवा दिया, उसको आप देखकर समझ सकते हो, राइट। इसकी फुल फॉर्म क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सारा कुछ जितनी भी फुल फॉर्म यूज होंगी जो इंपॉर्टेंट है वो सारा हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो छोड़कर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो, मार्क फर्स्ट, ये आया था हमारा मार्क फर्स्ट 1937 टू 1944। अब ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, अब जो फर्स्ट था ना वो जो एनालिटिकल जो आपका था, हमने इससे पहले जो किया था टेबुलेटिंग मशीन, यहाँ से शुरुआत हो गई थी इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन की। और आगे जो है मार्क फर्स्ट, ये मैकेनिकल कंप्यूटर था, इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन यानी कंप्यूटर था। अब इसमें रिले और स्विच का उपयोग किया जाने लगा, रिलेज एंड स्विचेस। अब ये इंपॉर्टेंट है मार्क फर्स्ट में। अब यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि रिलेज और जो स्विच है, रिलेज एंड स्विच है, ठीक है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो वो है मार्क फर्स्ट में। कहाँ किया जाता था, तो आंसर होगा मार्क फर्स्ट के अंदर इसका उपयोग किया जाता था।
अब किसने बनाया? ये बनाया गया था होवर्ड आइकन ने। होवर्ड आइकन ने किसने बनाया था मार्क फर्स्ट को? तो आप HA लिख दो, यानी शॉर्ट में याद रख लो, होवर्ड आइकन ने इसने बनाया था इसको। अब इससे ना जो US मिलिट्री की WWE कोड था ना, उसको समझने में मदद मिली थी। ये US मिलिट्री कोड था WW2, इसको समझने के लिए इसका यूज़ किया था मार्क फर्स्ट का, इसीलिए तो बनाया था मार्क फर्स्ट को। अब ये क्या था? बहुत ज़्यादा आवाज़ करता था और बहुत ज़्यादा स्लो था। अब मार्क फर्स्ट भैया पहले तो जो कैलकुलेटिंग डिवाइस था उसमें सुधार किया गया और धीरे धीरे उसमें जो स्पीड में प्रोसेसिंग स्पीड के अंदर वृद्धि की गई। अब क्या है, जो कंप्यूटर का दौर आ गया तो कंप्यूटर के अंदर जो स्पीड है ना, उसका फंडा यहाँ से शुरू हो गया, क्योंकि मार्क फर्स्ट में जो स्पीड थी ना बहुत ज़्यादा स्लो था। ये स्लो कंप्यूटर था और बहुत ज़्यादा आवाज़ करता था जब चलता था। और ये क्या था? 50 फीट लॉन्ग था, यानी एक कमरे के अंदर ये फिक्स नहीं हो पाता था, बड़े हॉल के अंदर इसको फिक्स करना पड़ता था। इस तरीके से ये बॉक्स के रूप में था। अब ये तो आपने पढ़ लिया था स्टार्टिंग फर्स्ट जनरेशन के अंदर, राइट, कि पहले फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर कितने बड़े थे, धीरे धीरे फिफ्थ जनरेशन में कंप्यूटर कितने छोटे हो गए। यदि फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो जाकर देखो, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखो कोलोसस 1943 के अंदर बनाया था। अब एक बात समझ में आनी चाहिए, इससे पहले जो कंप्यूटर था क्या था? इससे पहले कौन सा कंप्यूटर था? मार्क वन क्या था? स्लो था। मार्क वन क्या था? स्लो था और आवाज़ करता था, यानी साउंड था ना, साउंड बहुत ज़्यादा था उसका, यानी काम करता था तो आवाज़ आती थी, और ये स्लो था। इससे पहले वाले कंप्यूटर की बात। अब 1943 के अंदर जो टॉमी फ्लावर्स है उसने ये इन्वेंट किया कोलोसस, यानी टॉमी फ्लावर। याद कैसे रखेंगे? कोलोसस एक फूल होता है, फ्लावर होता है, तो याद रख लो टॉमी फ्लावर। कोलोसस एक टॉमी फ्लावर है, बस ये ऐसे याद रख लो अपने माइंड के अंदर। अब ये क्या है? ये एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, और इसका यूज़ किया गया था WW कोड ब्रेकिंग के लिए। जो USA मिलिट्री का कोड था WW2, इसके बारे में आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो। इसको समझने के लिए कोलोसस का यूज़ किया गया था। जो पहले वाला कंप्यूटर था मार्क फर्स्ट, उसको समय लगता था इस कोड वर्ड को डिकोड करने में, ठीक है, और वो कर नहीं पाया, इसलिए इसको बनाया। की पॉइंट क्या है? इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था। और कितनी वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया? ठीक है, तो वो था 18,000 से ज़्यादा। अब क्रिप्टोग्राफी सिस्टम के अंदर कोलोसस का यूज़ किया गया। अब यहाँ एक रिवॉल्यूशन आया, क्या था कि हाईली कॉन्फिडेंशियल 4 ईयर्स, मतलब जो हमारा 8-10 साल से जो काम हम कर पा रहे थे ना, 8-10 साल में जो काम पूरा होना था ना, वो बहुत कम हो गया, यानी वो 5 गुना तक फास्ट होने लगा, यानी वो काम अब 2 से 3 साल में हम करने लगे। कोलोसस से इतना फ़र्क हो गया, राइट, यानी इसने हेयर गैप बहुत कम कर दिया। जो काम हम 8-10 साल में कर पा रहे थे वो 2 से 3 साल में हम कर पा रहे थे। 1943 के अंदर ये कंप्यूटर बनाया, जिसने WW2 का जो मिलिट्री कोड था उसको ब्रेक किया था। किसने बनाया था? टॉमी फ्लावर ने। कब? 1943 के अंदर। ये क्या है? एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल इसमें किया गया था। और किस पर आधारित था? ये क्रिप्टोग्राफी सिस्टम पर आधारित था। नेक्स्ट, इनेक क्या था? इनेक फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था, हमें पता है। 1946 के अंदर इनोवेट किया गया था इसको। फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इसलिए इसको बोलते हैं फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, यानी फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है इनेक। अब इसके अंदर 18,000 वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है। इनेक के अंदर कितनी वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था? तो आपका आंसर है 18,000 वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। और इसका जो साइज़ था ना बहुत बड़ा था, और जो इसको चलाने के लिए पावर सप्लाई की आवश्यकता थी, तो बहुत ज़्यादा पावर यूज़ किया जाता था इसको चलाने के लिए, यानी पावर कंजप्शन इज़ बहुत हाई था, यानी पावर कंजप्शन इज़ हाई। यानी आज के दौर के अंदर जो पावर कंजप्शन ऑफ कंप्यूटर है बहुत कम है। उस समय जो ये इनेक था 1946 के अंदर, इसका जो पावर कंजप्शन था बहुत ज़्यादा था।
अब की पॉइंट क्या है इनेक के बारे में, तो ये 5000 एडिशन पर सेकेंड कर सकता था, ये इसकी स्पीड है। यानी एडिशन करना होता था ना 5000 एडिशन, ये 1 सेकेंड के अंदर कर सकता है। 5000 एडिशन पर सेकेंड ये कर सकता था। और ये एक स्टार्ट पॉइंट था इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का, स्टार्ट पॉइंट था इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का। क्या था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का स्टार्ट पॉइंट था और मेजर माइलस्टोन की दौर में ये एक अहम कदम था। मेजर माइलस्टोन यानी माइलस्टोन समझ रहे हो, माइलस्टोन है अचीवमेंट, यानी बहुत बड़ा अचीवमेंट था, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था, एक उपलब्धि थी, राइट। क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर? ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था, फर्स्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के यूज के रूप में किया गया था। 18,000 वैक्यूम ट्यूब का यूज इसमें किया गया। हग साइज था, पावर कंजप्शन बहुत ज़्यादा था इसका, और इसका जो एडिशन स्पीड था वो था 5000 पर सेकेंड, और इसने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग की शुरुआत की थी। आगे देखो स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, अब ये आया था भैया इनेक के बाद में, स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट SPC 1945 के अंदर। अब ये एक प्रपोजल था, किसका था? ये जोहन वॉन न्यूमन का। जोहन वॉन न्यूमन, आप समझते हो, इन्होंने स्टोरेज सिस्टम बनाया था, जोहन वॉन न्यूमन ने। अब प्रोग्राम प्लस डाटा स्टोर टुगेदर, यानी प्रोग्राम और डाटा को एक साथ में कैसे स्टोर कर सकते हैं, वो ये कॉन्सेप्ट था, स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट 1944 के अंदर ये आया था। ये प्रोग्राम किसका था? ये था जॉन वॉन न्यूमन का। अब क्या है, अब इसी से ना जो CPU की शुरुआत हुई थी, CPU आर्किटेक्चर की शुरुआत हुई थी, राइट। फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न CPU आर्किटेक्चर। तो CPU आर्किटेक्चर के फादर जॉन वॉन न्यूमैन माने जा सकते हैं, क्योंकि इसको बोलते हैं क्योंकि इन्होंने फाउंडेशन यानी यहाँ से CPU की शुरुआत की थी। CPU कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको आज हम बेहद अच्छी तरीके से जानते हैं, जो एक बहुत बड़ा बॉक्स टाइप होता है और हमारे जो मॉनिटर होता है उसके साथ में अटैच होता है, और सारा का सारा डेटा इसी से हम कवर करते हैं, क्योंकि इसी के अंदर रोम रैम सब सारा कुछ इसके अंदर लगा होता है, मदरबोर्ड होता है पूरा का पूरा, और ये डेटा पूरा का पूरा इसमें स्टोर किया जाता है। पूरा का पूरा प्रोसेसिंग सिस्टम ये होता है एक कंप्यूटर को चलाने के लिए। समझ आ रहा है? चलो समझते हैं इसको। आगे देखो इसमें क्या है, की पॉइंट क्या है? की पॉइंट ये है कि ये फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल को कंप्लीट करता था। फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल, यानी किसी चीज़ को जो भी नंबर था, जो भी आप इसको एक जैसे कि WW2 में कोड दे दूँ, राइट, तो वो इसको ब्रेक करने में समर्थ है, और उसको स्टोर कर पाने में भी समर्थ था, क्योंकि इसको लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ से स्टोरेज की शुरुआत हो गई थी। ऑल कंप्यूटर फॉलो दिस मॉडल, ये जो स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट है ना, इस कॉन्सेप्ट को सारे के सारे कंप्यूटर फॉलो करते हैं। आपको पता है जो स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं जितने भी, राइट, वो किसने इजाद किए थे? जॉन वॉन न्यूमन ने शुरुआत की थी। बाद में तो बनाए तो बहुत सारे वैज्ञानिक साइंटिस्ट ऐसे आ गए थे जिन्होंने इनको बना दिया, किसी ने कार्ड बनाया, किसी ने कुछ ही बनाया, फ्लॉपी डिस्क बनाया, बहुत सारा कुछ बना दिया, लेकिन ये कॉन्सेप्ट किसके दिमाग में आया था? जॉन वॉन न्यूमैन के दिमाग में आया था। अब क्या है, ऑल कंप्यूटर फॉलो दिस मॉडल, आपको पता है ये सारे के सारे कंप्यूटर आज भी ये मॉडल कॉन्सेप्ट करते हैं स्टोरेज का। अब यहाँ से शुरुआत हुई थी बेसिस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर यानी एक छोटा भाग जिस पर पूरा कंप्यूटर आधारित है। आजकल क्या AI प्रोसेसर है, राइट, माइक्रो प्रोसेसर है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के अंदर, और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के अंदर कोर माइक्रो प्रोसेसर AI प्रोसेसर का यूज़ किया जा रहा है, और फ्यूचर के अंदर ये टेक्नोलॉजी और ज़्यादा विकसित हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। ट्यूरिंग मशीन इंपॉर्टेंट, ट्यूरिंग मशीन 1936 के अंदर बनाई थी, ट्यूरिंग मशीन 1936 के अंदर ट्यूरिंग मशीन बनाई थी, और एलन ट्यूरिंग के द्वारा ये प्रपोजल एक्सेप्ट किया, यानी इनके द्वारा बनाया गया था, एलन ट्यूरिंग के द्वारा ट्यूरिंग मशीन। ये मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कंप्यूटिंग था, यानी कंप्यूटेशन का मैथमेटिकल मॉडल था। इसने एक्सप्लेन किया था किसको? एल्गोरिदम प्रोसेसिंग को पूरा एक्सप्लेन कर दिया था आपकी
ट्यूरिंग मशीन ने 1936 के अंदर। एलन ट्यूरिंग ने इसको बनाया था, एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। अब इनको, एलन ट्यूरिंग को फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि फादर ऑफ फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस कौन है? तो वो है आपके एलन ट्यूरिंग फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। अब क्या है, इसी से शुरुआत, बेसिस, यानी यहीं से नींव रखी गई थी थ्योरेटिकल कंप्यूटिंग की नींव रखी गई थी। और जो इसमें डिज़ाइन यूज़ किया गया, एल्गोरिदम डिज़ाइन यूज़ किया गया, इसको एल्गोरिदम डिज़ाइन के आधार पर बनाया गया। अब इससे पहले भी हम एल्गोरिदम समझ चुके हैं, ठीक है। जिसने अभी तक वो नहीं समझा है तो एक बार आप रिवाइज जरूर कर लेना इसको। एल्गोरिदम डिज़ाइन इसके अंदर ट्यूरिंग मशीन में यूज़ किया गया था एल्गोरिदम प्रोसेसिंग के लिए। जो एल्गोरिथमेटिक जितने भी प्रोसेसिंग थे उसको एक्सप्लेन करने के लिए एल्गोरिदम डिज़ाइन का यूज़ किया गया था, राइट। ये मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन था, यानी मैथमेटिकल जितने भी काम करने हैं जितने भी, तो ये उसमें कैपेबल था। जो भी सब्सट्रैक्शन, एडिशन, सारा कुछ ये काम इजीली कर सकता था। और ये हमारा क्या था, इससे पहले जो कंप्यूटर था मार्क फर्स्ट, उससे बेहद ज़्यादा हाई था, बहुत ज़्यादा हाई था। आगे देखो, एवोल्यूशन ऑफ सीपीयू, यानी सीपीयू का जो एवोल्यूशन हुआ वो दौर। सबसे पहले हमने फर्स्ट जनरेशन में समझाया था कि सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन के अंदर वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब। और आपको मैं बता दूं, मार्क जो फर्स्ट था उसके अंदर इनेक था। इनेक के अंदर 18,000 वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था। उसके बाद में सेकंड जनरेशन के अंदर, फर्स्ट जनरेशन के अंदर वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन के अंदर ट्रांजिस्टर, और थर्ड जनरेशन के अंदर आईसी, और फोर्थ जनरेशन जो आज की जनरेशन है ये एट प्रेजेंट माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ कर रहे हैं हम, राइट। अभी क्या हुआ देखो, इवोल्यूशन ऑफ सीपीयू, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन तक ये माइक्रो प्रोसेसर ने क्या कर दिया, साइज़ को बेहद ज़्यादा छोटा कर दिया। ईच जनरेशन के अंदर क्या हुआ कि ये और ज़्यादा छोटा होता गया साइज़। समझ आया आपको? और मॉडर्न तो आप जानते ही हो फिफ्थ जनरेशन के अंदर क्या है। फिफ्थ जनरेशन के अंदर आज मशीन लर्निंग का दौर चल रहा है, एआई रोबोटिक्स का यूज़ किया जा रहा है। तो जो ये सीपीयू है ना, वो एआई कोर, यानी आप जानते हो कि थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, 4 कोर, 3 कोर, 2 कोर, आज ये एआई कोर हो गया है। आज ये एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर, यानी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को चेंज कर दिया है। ये कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर ही आते हैं वैसे तो। ये हम पढ़ रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ सीपीयू, यानी सीपीयू कैसे आया। सीपीयू आया, सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब आई, फिर ट्रांजिस्टर आए, फिर आईसी, फिर माइक्रो प्रोसेसर, और धीरे धीरे करते हुए कंप्यूटर का साइज बेहद ज़्यादा स्मॉल हो गया। जो आपके फ़ोन, आप जिसमें ये वीडियोस देख रहे हो, जो कंप्यूटर आप यूज़ कर रहे हो, वो एक छोटा जो भाग है ना, इसी सीपीयू एवोल्यूशन की बदौलत है, राइट। इससे क्या हो गया, इससे जो स्पीड है ना बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई, स्पीड बेहद बेहद इम्प्रूव हो गई। और इसमें जो आपका पावर सप्लाई सिस्टम था, पहले हाई पावर कंज्यूम किया जाता था, अभी लो पावर कंज्यूम हो गया बिल्कुल। और इनकी जो रिजल्ट है ना, रिजल्ट एक्यूरेसी है वो 100% होगी, पूरी की पूरी 100%। इसमें जो एरर थी, जो ह्यूमन एरर जो करते थे, मैनुअल जो डेटा फीड करते थे, उससे ऑटोमेशन ने बिल्कुल बेहतरीन कर दिया इसको। ह्यूमन जो मैनुअल डेटा फीड सिस्टम था ना, उसको चेंज कर दिया ऑटोमेटिक सिस्टम ने, राइट। इसमें एरर जो थी ना बिल्कुल ख़त्म कर दी गई, एरर बिल्कुल ख़त्म कर दी। और आज तो एआई का दौर है, तो एरर तो बिल्कुल समाप्त हो गई है। हायर एफिशिएंसी, यानी काम करने की जो क्षमता थी ना बेहद ज़्यादा है इनकी, इसको समझ नहीं पा रहे, इतनी ज़्यादा स्पीड है इसकी, काम करने की जो क्षमता है ना बेहद ज़्यादा है। नेक्स्ट चलते हैं, मेमोरी एवोल्यूशन। मेमोरी समझते हो, मेमोरी वही जिसके अंदर हम डेटा को फीड करते हैं, डेटा को हम स्टोर करके रखते हैं। डेटा क्या है? डेटा है बहुत सारे प्रोग्रामों का एक समूह है, एक ग्रुप ऑफ डेटा, एक ग्रुप ऑफ प्रोग्राम कॉल्ड डेटा, यानी प्रोग्रामों का एक समूह है। अब मेमोरी कौन सी है? मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और कैचे, राइट। प्राइमरी मेमोरी कौन सी है? रैम, रोम, कैचे, ये प्राइमरी मेमोरी के एग्जाम्पल है। प्राइमरी मेमोरी जो कि क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है?
जिसको आप हटा सकते हो, रिमूव कर सकते हो और चेंज कर सकते हो। और एक सेकेंडरी मेमोरी जिसको हम बोलते हैं कि ये हार्ड ड्राइव होता है, हार्ड ड्राइव होता है। अब इनकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। रैम, इसके बारे में पूछा जाता है एग्जाम में। रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, और कैचे। कैचे क्या होता है, आप जब इंटरनेट पर वेबसाइट यूज़ करते हो, राइट, वेबसाइट यूज़ करते हो तो आपके सामने कैचे एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आता है, यानी एक अलाउ करने का ऑप्शन आता है, आप उसको अलाउ कर देते हो। तो पर वेबसाइट क्या करती है, आपका एक छोटा सा जो प्रोग्राम है, आपका पूरा का पूरा जो सिस्टम है जो आप यूज कर रहे हो, यानी आपकी जो सिक्स सेंस है, यानी आप जिस तरीके से कंप्यूटर पर सर्च कर रहे हो वो पूरा का पूरा कंप्यूटर को, यानी उस वेबसाइट को पता लग जाए, इसलिए वो क्या कर देते हैं, आपका वो डेटा चुरा लेते हैं और वो कैचे रूप में फॉर्मेट के अंदर सेव हो जाता है आपके वेब ब्राउज़र के अंदर, उसको हम कैचे बोलते हैं। अब देखो HDD, ये हार्ड ड्राइव होती है, सॉलिड ड्राइव और ऑप्टिकल, ये सारे के सारे। कैचे है ना फास्टेड मेमोरी है, कैचे क्या है, फास्टेड मेमोरी है। अब देखो की पॉइंट क्या है, रैम क्या है, वोलेटाइल है। वोलेटाइल मतलब इसको हटाया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। और रोम क्या है, आपका परमानेंट है। रोम क्या है, परमानेंट है एक, राइट। HDD क्या है, फास्टर स्टोरेज है, और इसको भी आप वोलेटाइल बोल सकते हो क्योंकि इसको भी हटाया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, लेकिन रोम को नहीं हटा सकते। समझ आया। नेक्स्ट आगे देखो, स्टोरेज डिवाइस के अंदर सबसे पहले शुरुआत हुई थी मैग्नेटिक टैप। मैग्नेटिक टैप ये स्टोरेज डिवाइस है, देखो, जिसके अंदर डेटा स्टोर। पूछा जा सकता है कि मैग्नेटिक टैप क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस है। फ्लॉपी डिस्क हो गया, HDD हो गया, राइट, पेन ड्राइव हो गया, STD हो गया, क्लाउड स्टोरेज हो गया। क्लाउड स्टोरेज जो एप्लीकेशन, जो सर्वर होते हैं, वेबसाइट सर्वर पे क्लाउड स्टोरेज, बहुत सारा ऑनलाइन डेटा स्टोर सिस्टम यूज्ड फॉर द लॉन्ग टर्म स्टोर। इनका उपयोग लॉन्ग टर्म स्टोर के लिए उपयोग किया जाता है। SSD फास्टर है। SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो कि आज हम यूज कर रहे हैं। पहले हम देखो हार्ड डिस्क यूज करते थे जो कि बिल्कुल स्लो थी, हार्ड डिस्क स्लो थी, लेकिन ये SSD फास्टेड है, आपके काम करने की स्पीड को और ज़्यादा इम्प्रूव कर देगी ये। यदि आप अब तक HDD यूज़ कर रहे हो तो SSD यूज़ करोगे तो आपकी कंप्यूटर की स्पीड और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। क्लाउड क्या है, ऑनलाइन स्टोरेज है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। सर्वर होते हैं ये, जिसमें आपका जो ये वेबसाइट का डेटा है, जो यूट्यूब आप देख रहे हो, यूट्यूब में जो जितना भी डेटा है ना, एक सर्वर के अंदर फीड है, ये ऑनलाइन डेटा स्टोर सिस्टम है। डाटा बैकअप इंपॉर्टेंस, यानी अब ये ऑनलाइन स्टोर के अंदर डाटा बैकअप का ऑप्शन भी मिल जाता है। अब यहाँ पर क्या है, ये फ्लॉपी डिस्क, HDD, SDC, यहाँ पर डाटा बैकअप का सिस्टम नहीं है। अब आप ऑनलाइन स्टोर जो डेटा है उसकी कॉपी बना सकते हो इसके अंदर, और इन फ्यूचर आप इनको यूज़ कर सकते हो। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या, इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, टच स्क्रीन, सेंसर, OCR, OMR, ये सारे के सारे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर इनपुट डिवाइस है। अब स्टार्टिंग में देखो, टच स्क्रीन, सेंसर, OCR, OMR, यहाँ तक रिवॉल्यूशन हो गया पूरा का पूरा। फिर इवॉल्व फ्रॉम पंच कार्ड, ये पंच कार्ड से शुरुआत की गई थी, पंच कार्ड से शुरुआत की गई थी, और पंच कार्ड से लेकर कहाँ तक आ गए हैं, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर तक आ गए, राइट। की पॉइंट्स क्या है, इम्प्रूव, इससे स्पीड इम्प्रूव हुई है, और हम टच बेस्ड सिस्टम को समझ पाए हैं क्योंकि पहले टच बेस्ड सिस्टम नहीं था, और स्मार्ट सेंसर आ गए हैं जो कि बिल्कुल, जो आप देखते हो फिंगरप्रिंट आज आप यूज़ करते हो, सेंसर है, आप जो है अपनी आँख, जो आँखों की पुतली है उसके माध्यम से भी मतलब स्कैन कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस आ गए हैं। तो ये शुरुआत कहाँ से हुई थी, शुरुआत हुई थी हमारी कहाँ से, पंच कार्ड से शुरुआत हुई थी, और आज हम इनपुट डिवाइस तक आ गए हैं। यानी ये कंप्यूटर का एवोल्यूशन है, धीरे धीरे ये जीरो से शुरू हुआ था और आज कहाँ तक आ गए हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, बस यही है कि इनपुट डिवाइस कौन से हैं। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस कौन से, CRT, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, ये सारे के सारे आउटपुट है। CRT से शुरुआत हुई थी, LCD, और अब LED तक आ गए हैं। प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स से शुरुआत की गई थी, और अब लेजर प्रिंटर तक आ गए हैं। स्पीकर, प्रोजेक्टर, ये भी आपके आउटपुट डिवाइस है। यानी ये हमने ऐसे दिया है कि CRT से शुरुआत हुई थी, बाद में LCD आ गया, बाद में LED आ गया,
अब और ज़्यादा स्मार्ट होते गए। प्रिंटर से शुरुआत, डॉट मैट्रिक से शुरुआत की थी प्रिंटर की, और अब लेजर प्रिंटर तक आ गए हैं, और आने वाले फ्यूचर में तो और ज़्यादा इसमें रिवॉल्यूशन यानी चेंज होने वाला है। स्पीकर, प्रोजेक्टर, ये तो आप जानते ही हो। अब की पॉइंट क्या है, अब इससे क्या बेटर क्लियरिटी मिलती है। आपको पता है CRT, LCD, LED। CRT जो ब्लैक एंड वाइट सिस्टम चलता था, जिसके अंदर बहुत बड़ी ऐसी CD लगती होती थी, आप पता है, जिसको आप VCR बोलते हो, VCR, ऐसी बड़ी CD लगती होती थी, और एक वाइट स्क्रीन के अंदर पूरा का पूरा दिखता था। इतना ज़्यादा क्लियरिटी नहीं थी। फिर LCD आ गई, इसमें और ज़्यादा क्लियरिटी होगी। अब LED आ गई, एकदम HD, हाई HD सिस्टम हो गया, पूरा HSD सिस्टम, HSD पूरा का पूरा हो गया ये। यानी आज जो मूवी देखते हो, फिल्म देखते हो, उसको आप बेहद ज़्यादा 4K क्वालिटी के अंदर आप देख सकते हो। लेकिन पहले ये क्वालिटी 240 जो थी पिक्सल से भी कम थी, यानी 144 पिक्सल से भी नीचे थी, यानी बेहद क्लियरिटी कम थी। आज की क्लियरिटी बेहद ज़्यादा एडवांस है, एनर्जी इफिशियंट है। आज जो LED है बेहद ज़्यादा कम एनर्जी कंज्यूम करती है, यानी लाइट की जो आपका बिल है बेहद कम आएगा इससे, पहले बेहद ज़्यादा था। अब लेज़र प्रिंटर जो है हाई स्पीड प्रिंटिंग का एक उदाहरण है। पहले क्या था, डॉट मैट्रिक से बेहद समय लग जाता था, यानी प्रिंट करने के अंदर महीने लग जाते थे। आज लेज़र प्रिंटर से विद इन सेकेंड बहुत कुछ किया जा सकता है। नेक्स्ट, नेटवर्किंग हार्डवेयर, मॉडेम, राउटर, स्विच, वाईफाई डिवाइस, फाइबर ऑप्टिकल, हेल्प इन डाटा कम्युनिकेशन, ये सारे के सारे डाटा कम्युनिकेशन के अंदर मदद करते हैं। मॉडेम, राउटर, ये सारे वाईफाई के पार्ट हैं। स्विच हो गया, वाईफाई डिवाइस, फाइबर ऑप्टिकल जो आज चल रहे हैं, जियो 5G, जियो 5G। अब जियो 5G के अंदर क्या है, वही है ना, जियो 5G के अंदर ऑप्टिकल आपके घर तक ये फाइबर लाइन बिछाई गई है, और फिर हर घर के अंदर एक राउटर लगाया गया है, मॉडेम लगाया गया है, और वहाँ से आपके घर में पूरा इंटरनेट कनेक्शन दिया जा रहा है। ये पूरा का पूरा आज का दौर है, जो कि कहाँ से शुरू हुआ था, ठीक है, और कहाँ तक आ गया। की पॉइंट्स क्या है, हाई स्पीड इंटरनेट यूज़ कर पा रहे हैं, बेटर कनेक्टिविटी है, ठीक है, और आज मॉडर्न जो है IoT डिवाइसेस का IoT डिवाइसेस यूज कर पा रहे हैं। नेक्स्ट हम आ गए हैं MCQs पर। MCQs आपको करना बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विच इज़ द अर्लीस्ट कैलकुलेटेड डिवाइस, सबसे पहला कंप्यूटर किसको माना जाता है, बताइए। अबेकस इज़ द राइट आंसर। अबेकस जो क्या था, एक कैलकुलेटर था, किस लिए यूज़ किया गया था, इसको जो बेसिक जो एडिशन सब्सट्रैक्शन उसके लिए यूज़ किया गया था, राइट। नेक्स्ट क्या है, हु इन्वेंटेड द एनालिटिकल इंजन, एनालिटिकल इंजन को किसने बनाया गया था, किसने बनाया एनालिटिकल इंजन को, तो एग्जाम्पल क्या, चार्ल्स बेवेज ने इसको बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस क्या है, अबेकस। नेक्स्ट, फादर ऑफ द कंप्यूटर कौन है, चार्ल्स बेवेज, राइट। नेक्स्ट, हु इन्वेंटेड एनालिटिकल इंजन, किसने बनाया एनालिटिकल इंजन को, तो है बेवेज ने। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके सामने। फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर कौन सा है, फर्स्ट मैकेनिकल तो है पास्कल, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर था ये पास्कल। नेक्स्ट, होलरिथ मशीन यूज्ड क्या यूज़ करती थी, अब यहाँ पंच कार्ड, वैक्यूम ट्यूब, IC, ट्रांजिस्टर। तो होलरिथ जो मशीन थी ना, जो होलरिथ साइंटिस्ट था ये, ठीक है, इसने बनाया था जो मशीन, उसके अंदर पंच कार्ड का यूज़ किया जाता था, पंच कार्ड स्टोरेज डिवाइस के रूप में यूज़ किया जाता था, राइट। उसके बाद में वैक्यूम ट्यूब, IC, ये सब आने लग गया, ट्रांजिस्टर सब यूज़ किया, तो पंच कार्ड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है इनेक क्या यूज़ करता था, इनेक के अंदर क्या IC यूज़ किया जाता है, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, माइक्रोचिप्स। तो मैं बता दूं IC कब यूज़ किया गया था, IC यूज़ किया गया था हमारा थर्ड जनरेशन के अंदर, ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया था सेकंड जनरेशन के अंदर, वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन के अंदर, और माइक्रोचिप्स यूज़ किया है किसमें, फोर्थ जनरेशन के अंदर। तो ये वैक्यूम ट्यूब ये फर्स्ट जनरेशन के अंदर यूज़ किया गया था, किसमें, फर्स्ट जनरेशन में। तो ये इनेक भी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है, तो इनेक के अंदर वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया गया था। कितनी वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया गया था, तो ये हमने आपको बताया था 18,000 वैक्यूम ट्यूब से ज़्यादा,
नेक्स्ट, फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कौन सा है जिसने फर्स्ट प्रोग्राम यानी प्रोग्राम की जो फाउंडेशन को समझने में मदद की थी। उसके बाद में कंप्यूटर का ये प्रोग्राम डेटा प्लस प्रोग्राम स्टोर करने का जो आइडिया है वो आया था जॉन वॉन के दिमाग के अंदर। तो वो था हमारा कोलोसस, राइट। इस कंप्यूटर ने क्या किया था, WW2 जो कोड था उसको ब्रेक करने में ये समर्थ था। नेक्स्ट, इन्वेंटर ऑफ द नेपियर बोन्स, किसके आविष्कार करता है ये नेपियर बोन्स, बताइए। अच्छा, नेपियर बोन्स जो कैलकुलेटर बनाया था सेकंड वाला, तो जॉन नेपियर थे, सिंपल है। नेक्स्ट, इन्वेंटर ऑफ द पास्कल लाइन कौन थे, पास्कल थे। नेक्स्ट, इन्वेंटर ऑफ द डिफरेंस इंजन किसने बनाया था, चार्ल्स बेबेज ने। नेक्स्ट, ट्यूरिंग मशीन प्रपोज्ड बाय, किसके द्वारा ट्यूरिंग मशीन, एलन ट्यूरिंग के द्वारा, तो ट्यूरिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट किसने बनाया था, जॉन वॉन न्यूमन ने, राइट। नेक्स्ट, फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था, मार्क फर्स्ट था इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। नेक्स्ट, फर्स्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, ये था इनेक, जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक यानी कंप्यूटर दौर का पहला कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। नेक्स्ट, विच मेमोरी इज वॉलेटाइल, कौन सी मेमोरी ऐसी है जो वॉलेटाइल है, तो रैम इज़ द राइट आंसर, क्योंकि रोम को नहीं हटा सकते, रैम इज़ द राइट आंसर, वॉलेटाइल मेमोरी है, इसको बदला जा सकता है। नेक्स्ट, SSD स्टैंड फॉर, तो SSD का पूरा नाम क्या है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, तो बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। विच इज़ आउटपुट डिवाइस, कौन से आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर क्या आउटपुट डिवाइस है, राइट। मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस ये इनपुट डिवाइस है, तो ये बच गया, कौन सा हो गया, आउटपुट डिवाइस, राइट। विच इज इनपुट डिवाइस कौन सा है, क्या प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर नहीं है ना, इनपुट, तो इनपुट डिवाइस कौन सा है। अब इनपुट आउटपुट समझ रहे हो, इनपुट डिवाइस वो होते हैं जिसकी मदद से हम कोई डेटा कंप्यूटर को प्रोसेस करने में मदद करते हैं, तो ये माउस है हमारा। विच सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है, सेकेंडरी मेमोरी बताइए, तो HDD यानी सेकेंडरी मेमोरी है, जो कार्ड लगते हैं, पेन ड्राइव है, ये सारे सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, मॉडर्न नेटवर्किंग डिवाइस जो है कौन सा है, तो वो राउटर है, अबेकस नहीं है, फ्लॉपी नहीं है, पंच कार्ड नहीं है, तो क्या हो गया, राउटर, जो कि इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए यूज़ किया जाता है, राइट, वाईफाई के अंदर। आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, दोनों वीडियोस को कंप्लीट देख लीजिए, और ये जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम।